बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 23 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 77 हम करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीरवार को हमारी दो वर्कशीट आती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें ए है हमारा हिंदी का और बी है हमारा ईवीएस का। दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए है हिंदी विषय की वर्कशीट और बी है ईवीएस सब्जेक्ट की वर्कशीट, जो हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अब हम पहले कर रहे हैं पार्ट ए, जो हिंदी विषय की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक दिन की बादशाहत पाठ है, उसी में से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। क्या है देखिए प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने किससे कहे। नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए क्या है, वाक्य क्या है, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो ये किसने कहे थे, ये आरिफ ने ये वाक्य कहा और किससे कहा, अब्बा से। आगे है रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो ये किसने कहे वाक्य है, ये वाक्य कहे थे अब्बा ने। किसने कहे थे, अब्बा ने कहे थे। किससे कहे थे, रजिया से। रजिया कौन थी, उनकी अम्मी है ना, आरिफ की अम्मी थी। तो किससे कहे थे, रजिया से। आगे है इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है। तो ये किसने कहे, ये सलीम ने ये वाक्य कहा। किसने कहा, सलीम ने। और किससे, आपा से। तो आपा क्या होती है, दीदी को हम आपा बोलते हैं, तो आपा से कहे। एक बार फिर से देखते हैं बेटा। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो ये कहे थे आरिफ ने अब्बा से ये वाक्य। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, ये अब्बा ने रजिया से कहा था। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, यह वाक्य सलीम ने आपा से कहा था। आगे देखते हैं प्रश्न 2, नीचे चित्रों में दर्शाई गई कहानी के पात्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर ये 2 चित्र दिए गए हैं, ठीक है। इनको पहचान कर इनके नाम लिखने हैं और इनके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। अब देखिए, जैसे पहला चित्र, यह चित्र आरिफ का है। किसका है यह चित्र, आरिफ का। आरिफ एक चंचल बच्चा है जो सपने देखना पसंद करता है, ठीक है। किसका है यह चित्र, आरिफ का है। उसे क्या था, सपने देखना बहुत पसंद है और एक चंचल बच्चा है और उसे गाना गाना भी पसंद है, जो वो गुनगुनाता रहता था और उसे कुछ ना कुछ हमेशा नया सोचता रहता है। अपने परिवार की दखलंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और वह एक बुद्धिमान लड़का भी है। उसने क्या किया, एक दिन की बादशाहत का उन्होंने क्या किया, बड़ी बुद्धिमानी से प्रयोग किया कि सभी घर वालों को बताया कि जब वो वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। तो बेटा इन दोनों का मैं अभी लिखित रूप में भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है। यह दूसरी जो चित्र है यह आपा का। आपा कौन है, आरिफ की बहन थी, बहन दिखाई गई है इसमें पाठ में। तो आपा को क्या है, सजनी संवरने का बहुत शौक है, इसलिए वो कॉलेज जाते समय क्या कर रही थी, भारी साड़ी पहने हुए थी। उसे आरिफ और सलीम को डांटती रहती थी वो हमेशा और उन पर अपनी धौंस जमाती रहती थी, है ना। तो इसलिए अब देखिए इन दोनों का हम लिखेंगे कैसे, कैसे इनके चरित्र के बारे में लिखेंगे। देखिए यह देखिए, यह है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 का उत्तर है, उत्तर 2। पहला चित्र है आरिफ का। आरिफ एक चंचल बच्चा है जो सपने देखना पसंद करता है, उसे गाना गाना पसंद है, वह हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, अपने परिवार की दखलंदाजी पसंद नहीं है उसे। आरिफ बहुत बुद्धिमान है। अब दूसरा चित्र है आपा का। आपा को सजने संवरने का बहुत शौक है, इसलिए कॉलेज जाते समय भारी साड़ी पहनती थी।
सलीम और आरिफ को हमेशा डांटती ही रहती थी और उन पर अपनी धौंस जमाती रहती थी, है ना। तो उन पर हमेशा अपनी धौंस जमाती रहती थी। यह है आपा। अब आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 3। अब यह है प्रश्न 3। इसमें क्या है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छुपे हुए हैं। शब्दों के अर्थ ढूंढिए और शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। उदाहरण, इम्तिहान, परीक्षा। तो क्या है यहाँ पर देखिए, दो हमें पेटियां दी गई है, शब्द पेटी और संकेत पेटी। ठीक है, यह है शब्द पेटी और यह है संकेत पेटी। तो हमें इनमें से शब्द छांटकर और उनके यहाँ पर अर्थ देखने हैं कि किसका क्या अर्थ है। जैसे इम्तिहान, इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। इम्तिहान का अर्थ क्या होता है, परीक्षा। तरकीब का अर्थ होता है योजना, तरकीब का अर्थ है योजना। रोज, प्रतिदिन। तकरार, विवाद। खानसामा, रसोइया। तो ये इनके अर्थ हैं। अब आपको इनसे क्या बनानी है, वाक्य बनाने हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। तो मैं आपको एक एक वाक्य लिखित रूप में बता रही हूं। देखिए, यह है उत्तर 3। क्या है, पहले का है इम्तिहान मतलब परीक्षा। इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। वाक्य है, जल्द ही इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है योजना। मैंने इस समस्या से बचने के लिए एक तरकीब सोची है, यानी एक योजना बनाई है। रोज यानी प्रतिदिन, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। तकरार यानी विवाद। क्या होता है, तकरार का मतलब होता है थोड़ी बहुत नोकझोंक होना, थोड़ी सी लड़ाई होना, उसे हम तकरार बोलते हैं। मेरे और मेरे भाई के बीच में तकरार होती रहती है। तो अब आगे देखते हैं। अगला एक और रह गया हमारा यहाँ पर, खानसामा। खानसामा का अर्थ होता है रसोइया, यानी जो खाना बनाते हैं। खानसामा ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि आपको यही वाक्य लिखने हैं, आप कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ एक खेल खेला जा सकता है जिससे बच्चा अपने किसी मित्र या घर के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताएं बताएगा जिसके जैसा वह बनना चाहता है। बच्चों को दूसरों के अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करें। इसमें क्या कर सकता है बच्चा, अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, किसी में से भी एक का क्या कर सकता है, एक व्यक्ति की विशेषता बताएगा कि किसके जैसा वो बनना चाहता है। किसी का समय पर उठना, समय पर काम करना, या उसकी ईमानदारी, या उसका कोई और व्यवहार आपको पसंद है और बच्चे को पसंद है और बच्चा उसका क्या करता है, उसकी विशेषता उसे वो अच्छी लगती है, उसकी वो बात अच्छी लगती है। तो आप बच्चे के साथ ये वाला खेल खेल सकते हैं। बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपको अपने परिवार या अपने आसपास से कौन सा सदस्य ऐसा है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती है और उसके कौन कौन से गुण आप अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा कि ये वाक्य ये पाठ में किसने किससे कहे हैं, कुछ नए शब्दों के अर्थ जाने, है ना। तो हमने आज की ये हिंदी की वर्कशीट में ये नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए बेटा, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 77B 23 सितंबर 2021 के लिए, और ये क्लास 5 के लिए हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड, यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से आज की वर्कशीट है। 11th यूनिट सुनीता इन स्पेस। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, क्या आपने अंतरिक्ष में सौर मंडल के बारे में सुना है? सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली अन्य सभी वस्तुएं शामिल है। इन वस्तुओं में हमारा ग्रह पृथ्वी भी आता है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला भी एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा यानी मून कहते हैं। तो आइए बच्चों, चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं। देखिए क्या है कहानी। मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर आसमान में चमक रही गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा, देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है।
परंतु यह रोजाना एक ही आकार का नहीं होता। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को कम करते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूर्णिमा आने पर पूर्ण रूप से गोलाकार नजर आता है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का आकार समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा के इस बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं। मिंटू को चंद्रकलाओं के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्रश्न 1 है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, बच्चों चलिए बताइए, पता करिए कि कहानी पढ़कर आपने चंद्रमा के बारे में क्या क्या जाना। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पर प्रश्न में से ही लेंगे। जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो उस अवस्था को पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ऊपर लिखा भी है इसमें, ये देखिए, पूर्णिमा की रात है ना, आज सबसे ज्यादा चमकता है और गोल चांद भी है। दूसरा है, जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इसमें भी हम प्रश्न में से लेंगे। जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो हम उसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं उस दिन को। एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है? तो प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। तो एक महीने में एक बार, यहां पर आप लिखेंगे एक बार पूर्णिमा आती है। अगर अमावस्या पूछा है तो अमावस्या भी एक बार ही आती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं? तो प्रश्न में से लेंगे चंद्रमा के बदलते हुए, यहां पर भी है ये एज इट इज लाइन, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं कहा जाता है। उत्तर 4। कुल कितनी चंद्रकलाएं होती है? चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं होती है। उत्तर 5। एक बार फिर से देखते हैं बेटा। पहला है, जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो उस अवस्था को पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। चंद्रमा के बदलते हुए आकार को चंद्रकला कहा जाता है। कुल कितनी चंद्रकलाएं हैं? चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं। अब आगे है बेटा प्रश्न 2। नीचे दिए गए चित्र द्वारा चंद्रमा की चंद्रकलाएं दर्शाई गई हैं। इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर प्रत्येक चंद्रकला को छायांकित कीजिए और पूर्णिमा तथा अमावस्या को नामांकित भी कीजिए। अब देखिए, जब पूरा चंद्रमा ढका होता है, तो आपने यहां पर भी देखा है पूरा चंद्रमा ढका होता है तो वो क्या होता है, कोई उसकी हमें दिखाई नहीं देता चंद्रमा, तो वो क्या होता है? वो होता है अमावस्या। अब यहां पर आप इस चित्र में देख रहे होंगे, यहां पर बिल्कुल पूरा चांद ढका हुआ है, तो ये क्या है? अमावस्या। ठीक है, और जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, ये रहा, तो क्या होता है? ये पूर्णिमा। ठीक है, ये तो जो हमें इस पैराग्राफ में बताया था वो है कि जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो अमावस्या होती है, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो पूर्णिमा। अब देखिए यहां पर क्या है, धीरे धीरे ये चांद बढ़ रहा है। पहले इतने आकार का, फिर आधा हो गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ा और यहां पर पूरा बढ़ा। फिर पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता जाता है, यहाँ पर इतना हो गया, घट गया, फिर आधा हो गया, फिर और घट गया और यहाँ पर बिल्कुल पूरा ढक गया। तो यहाँ पर खत्म होना क्या होता है कि जैसे ये कोई चीज़ है, ठीक है, अगर मैं इसी के ऊपर इतनी ही बड़ी चीज़ इसके आगे खड़ी लगा दूँ तो ये नहीं दिखेगी ना, इसी तरह से ये छुप जाता है चांद। ठीक है, अब इसके जो
हमें चंद्रकलाएं बना लिखनी है, वो देखिए उनका नाम क्या है चंद्रकलाओं का। देखिए इसको हम एक बार मैं इंग्लिश में बताती हूं पहले। ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर। FIRST फर्स्ट, QUARTER क्वार्टर। इसको हम बोलते हैं यहां पर जो है ये थर्ड क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड क्वार्टर। QUARTER क्वार्टर। ठीक है। और उसके बाद हम इसे बोलते हैं न्यू यानी अमावस्या, और इसे बोलते हैं हम फुल यानी पूर्णिमा। ठीक है। अब यहां पर इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। WAXING वैक्सिंग क्रिसेंट CRESCENT। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं यहां पर वेनिंग क्रिसेंट। ये WANING वेनिंग CRESCENT। अब यहां पर है वेनिंग गिबस। WANING वेनिंग गिबस GIBBOUS गिबस। और इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग गिबस। WAXING वैक्सिंग गिबस GIBBOUS। फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, न्यू, फुल, वैक्सिंग क्रिसेंट, वेनिंग क्रिसेंट, वेनिंग गिबस, वैक्सिंग गिबस। तो ऊपर वाले दोनों होते हैं वैक्सिंग और नीचे वाले होते हैं दोनों वेनिंग। ये गिबस, ये क्रिसेंट, ये गिबस, ये क्रिसेंट। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे है एक्टिविटी। चंद्रकलाओं का पोस्टर बनाकर अपनी टीचर के साथ साझा कीजिए। आप ऐसे का ऐसे पोस्टर बनाकर, जैसे ही आपको दिख रहा है और मैंने इसके नाम बताए हैं आपको, आप एक पोस्टर पे इसके ऐसे का ऐसे उतार कर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है रात के समय छत पर या खुले आसमान के नीचे ले जाकर चंद्रमा के अलग अलग आकारों से बच्चों को अवगत कराएं कि आप बच्चों को छत पर लेकर जाकर उनको क्या बता सकते हैं, आज चांद आधा है, आज आधे से कम है, आज नहीं दिखाई दे रहा, आज पूरा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन 8 चंद्रकलाओं से बच्चों को अवगत करा सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।